हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जॉबलेट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम 1 से लेकर के 8 मार्च 2023 तक का जो वीकली करंट अफेयर है, हम आज उसको डिस्कस करेंगे। ये जो क्लास है ये आपकी 9 मार्च को आनी चाहिए थी, बट कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के कारण मैं ये क्लास नहीं डाल पाया और आज 11 तारीख को मैं क्लास डाल रहा हूँ। आई होप कि आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे और अपनी जो तैयारी है उसको जारी रख रहे होंगे। तो इस क्लास के बाद यानी कि इस क्लास में हम लगभग 50 MCQs को आज हम डिस्कस करेंगे, जिसके बाद आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा इस हफ्ते की करंट अफेयर से रिलेटेड। और मैंने सबसे बेस्ट जो क्वेश्चंस हैं इस क्लास के अंदर डाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, अपने पहले क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। विश्व वन्य जीव दिवस कब बनाया जाता है? तो विश्व वन्य जीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये किया जाता है 3 मार्च को, और ये यूनाइटेड नेशंस का इंटरनेशनल डे के रूप में बनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? ये 2013 में इसकी शुरुआत हुई थी। हाल ही में किस राज्य में 1300 साल पुराने स्तूप यानी मठ की खोज की गई है? तो किस राज्य में खोजे गए हैं ये स्तूप? उड़ीसा राज्य में खोजा गया है। और इसकी खोज के कुछ मुख्य बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं। खोजा गया स्तूप 4.5 मीटर्स लंबा है और 7वीं से 8वीं शताब्दी तक का ये बताया जा रहा है। ठीक है, अगला है कोबरा वॉरियर एयर एक्सरसाइज में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना किस देश पहुंची है? तो कोबरा वॉरियर एक मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है और इसमें भाग लेने के लिए ब्रिटेन गई है, जो इंडिया की जो एयरफोर्स है वो। और ये 6 से लेकर के 24 मार्च तक इस एक्सरसाइज को चलाया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहाँ पर 7वें धर्मधम सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पर किया है? ये भोपाल के अंदर इन्होंने उद्घाटन किया है, जो कि 3 मार्च से लेकर के 7 मार्च तक इसका उद्घाटन ये चलाया जाएगा। एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस किस शहर में शुरू की गई है? तो किस शहर से शुरू की गई है? इसकी शुरुआत करी गई है श्रीनगर से, और ये श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक ये की यात्रा होगी, जिसके अंदर एक लेडीज़ यानी कि एक महिला जो साइकिलिस्ट भी है शामिल है इसके अंदर। और ये लगभग 12 राज्यों, 3 महानगरों और 20 प्रमुख शहरों से होते हुए NH 44 से लगभग 3651 किलोमीटर की दूरी को ये तय करेंगे। NTPC ने किस राज्य में भारत का पहला एयर कोल्ड कंडेंसर लागू किया है? तो कहाँ पर किया है? झारखंड के अंदर इन्होंने लागू किया है, कर्णपुरा प्लांट में। तो आपसे पूछ सकता है कि ACC जो कहाँ पर लगाया गया है, किसके द्वारा लगाया गया है? तो NTPC के द्वारा लगाया गया है, और कहाँ पर? झारखंड में लगाया गया है। कौन सा राज्य पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा? तो कौन सा राज्य पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा? तो उत्तराखंड राज्य ने इसकी पहल करी है। और मदर मिल्क बैंक को बनाने का मेन कारण यह है कि जिन बच्चों को जन्म के बाद मदर मिल्क नहीं मिल पाता है, तो वे जो बच्चे होते हैं वो शारीरिक और मानसिक रूप से थोड़े से पिछड़ जाते हैं, और इसी वजह से उत्तराखंड सरकार ने उनके लिए एक सॉल्यूशन निकाला है कि हम एक मदर मिल्क जैसे कि ब्लड बैंक होता है कि जिसको ब्लड की ज़रूरत होती है तो ब्लड बैंक से संपर्क करके आप प्राप्त कर सकते हैं। उसी तरीके से जिस बच्चे को मदर मिल्क की आवश्यकता होती है तो उसकी शारीरिक क्षमताओं की पूर्ति के लिए तो ये मदर मिल्क बैंक जो है ये स्थापित किया गया है। किस राज्य के 3 जिलों में सोने के खदानों की खोज की गई है? तो किस राज्य में की गई है? ये उड़ीसा राज्य के अंदर की गई है। उड़ीसा राज्य के अंदर जो GSI है यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसने देवगढ़, केओंझर और मयूरभंज जो 3 जिले हैं उनके अंदर सोने की खोज करी है। बेस्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हैं सज्जन जिंदल। और सज्जन जिंदल एक बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और JSW ग्रुप के MD एंड चेयरमैन हैं। यानी JSW जिंदल साउथ वेस्ट ग्रुप के MD एंड चेयरमैन हैं ये। ठीक है, और डायरेक्टर जनरल क्वालिटी एश्योरेंस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो RS रिन को डायरेक्टर जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस के रूप में चुना गया है। और ये जो DGQA है ये किस डिपार्टमेंट के अंदर आती है? तो ये डिफेंस प्रोडक्शन में काम करती है और ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती है। क्वालिटी एश्योरेंस प्रोवाइड करती है ये
जितने भी आर्म्स एंड एनिमेशंस हैं या फिर इक्विपमेंट्स हैं उनको, जो कि आर्म्ड फोर्सेस को सप्लाई किए जाते हैं। ठीक है। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय को हाल ही में कौन सा पुरस्कार मिला है? तो भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय को कोविड के टाइम पे उसको कंट्रोल करने का और जो वैक्सीन है उसको अच्छे तरीके से प्रोवाइड करना और जो ये बीमारी थी उसको अच्छे तरीके से कंट्रोल करना और अपने आप को भी स्वस्थ रखना, बनाए रखना, तो उसके लिए जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसको पोर्टर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और आपको पता है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया जी हैं। 1 मार्च से भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह की G20 की बैठक किस शहर में शुरू की गई है? तो ये गुरुग्राम के अंदर हुई है। और आप यहाँ पर देख रहे हैं ये कौन है? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह है। मार्कोनी पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो मार्कोनी पुरस्कार किसने जीता है? ये है हरि बालकृष्णन, और ये एक कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं ये, और इन्होंने ही मार्कोनी पुरस्कार जीता है 2023। एशियन चेस फेडरेशन ने किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना है? तो डी गुकेश को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना है। और डी गुकेश कौन है? ये यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया है, जिनको ये टाइटल कब मिला था? 2019 के अंदर ये ग्रैंड मास्टर का जो है ये टाइटल मिला था, और इन्हीं को एशियन चेस फेडरेशन ने हाल ही में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना है इस वर्ष का। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 किसने जीता है? तो आईसीसी महिला विश्व कप 2023 का खिताब जो है ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, और इसने किसको हराया है? साउथ अफ्रीका को हराया है। और आपको पता है कि ये जो एडिशन है, ये जो गेम खेले गए थे ये भी साउथ अफ्रीका के अंदर ही खेले गए थे, और इन्होंने 19 रन से साउथ अफ्रीका को हराया है अब की बार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। और इसकी खासियत क्या है? ये कमल के आकार का कुछ बना हुआ है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये कमल के आकार का जो इसकी शेप दी गई है, तो ये इसकी खासियत है इंफ्रास्ट्रक्चर की। पेप्सी ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो रणवीर सिंह को पेप्सी ने नया अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और पेप्सी एक ब्रांड है, एक कोल्ड ड्रिंक ब्रांड है जो कि पेप्सिको कंपनी का है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के लिए न्यूट्रल साइटेशन प्रणाली को किसने लॉन्च किया है? तो जो अपने जो फैसले हैं उसके अंदर अलग अलग से कोई भी मतलब अंतराल ना पड़े, एक जैसे फैसले दे सके जो सुप्रीम कोर्ट है वो, उसके लिए DY चंद्रचूड़ ने जो न्यूट्रल साइटेशन प्रणाली को अपनाया है। नासा ने अपने विज्ञान प्रमुख साइंस चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो डॉक्टर निकोला फॉक्स को हाल ही में नासा ने अपना जो साइंस चीफ बनाया है। और आपसे पूछ ले कि नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है, कि जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की एक सिविल स्पेस प्रोग्राम का एक हिस्सा है। ठीक है। डेजर्ट फ्लैग अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना किस देश पहुंची है? तो UAE के अंदर पहुंची है भारतीय वायुसेना। और ये एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है जिसके अंदर अलग अलग देशों की जो एयरफोर्स है वो भाग लेगी, जैसे UAE है, फ्रांस है, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, UK, बहरीन, मोरक्को, स्पेन एंड रिपब्लिक ऑफ कोरिया एंड USA। ये सारी की सारी जो जितनी भी मैंने बताई हैं ये सारी की सारी एयरफोर्सेस भाग लेंगी इस एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है। फिक्की के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो शैलेश पाठक जी को फिक्की के महानिदेशक के रूप में चुना गया है। और ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका हेडक्वार्टर भी पूछ लेता है, तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है। इतनी बात आपको याद होनी चाहिए। और ये एक सबसे पुराना और सबसे बड़ा व्यापार संगठन माना जाता है। पूर्वोत्तर भारत का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट किस राज्य में लगाया गया है? तो किस राज्य के अंदर कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाया गया है? तो ये असम के अंदर लगाया गया है। और हेमंत बिस्वा शर्मा जो है असम के चीफ मिनिस्टर हैं। कौन है? हेमंता बिस्वा शर्मा CM हैं कहाँ के? असम के। इतनी बात आपको याद होनी चाहिए। बिजनेस स्टैंडर्ड्स बैंकर्स ऑफ द ईयर 2022
किसे चुना गया है? तो शशिधर जगदीशन को बिजनेस स्टैंडर्ड्स बैंकर्स ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया है। और ये एमडी एंड सीईओ हैं कहाँ, किसके? ये हैं एचडीएफसी के, एचडीएफसी बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं शशिधर जगदीशन, जिनको बैंकर ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है। जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? इसको बोलते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके लिए गिरीश चंद्र मुर्मू जी को चुना गया है इसके लिए। और ये पहले कौन थे? ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल थे, कैग ऑफ इंडिया, CAG थे, ठीक है। और फीफा पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी 2022 का खिताब किसने जीता है? तो लियोनेल मेसी को फीफा पुरस्कारों के लिए चुना है। और इन्होंने ये जो टाइटल है ये 7वीं बार अपने नाम किया है और ये अर्जेंटीना से खेलते हैं। और साथ ही मैं बता दूं कि ये जो साथ में बैठी हुई हैं इनका क्या नाम है? एलेक्सिया टेलस, ये स्पेन से हैं और इन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी 2022 के लिए चुना गया है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक एलन मस्क जो हैं 187 बिलियन डॉलर्स के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। और इसके अंदर 10वें स्थान पर हैं मुकेश अंबानी जी, जिनकी संपत्ति कितनी है? 81.7 बिलियन डॉलर्स की है। और इसके अंदर जो गौतम अडानी जी का नाम है ये 30वें नंबर पर आता है, 30वीं रैंक है गौतम अडानी जी की, ठीक है। वानखेड़े स्टेडियम में किस भारतीय क्रिकेटर की प्रतिमा को लगाया गया है? तो किस भारतीय क्रिकेटर की प्रतिमा को लगाया गया है? सचिन तेंदुलकर जी की प्रतिमा को लगाया गया है। और इसी ग्राउंड के अंदर इन्होंने सबसे अपना आखिरी का मैच खेला था। और वानखेड़े स्टेडियम पूछ ले कि कहाँ पर है, तो ये मुंबई के अंदर है वानखेड़े स्टेडियम। और यहाँ पर भी एक स्टैंड भी बनाया गया था, पेवेलियन भी बना रखी है जो कि सचिन तेंदुलकर के नाम है, ठीक है। AM अहमदी का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थे? तो ये कौन थे? ये फॉर्मर CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। और अभी करंट में अगर पूछ ले कि अभी CJI कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो DY चंद्रचूड़ जी जो हैं अभी करंट में CJI हैं। बोला अहमद टिनुबू किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? और किस देश के हैं ये नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। और ये खास बात क्यों है? क्योंकि इनको पर्सनली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कॉन्ग्रेचुलेट किया है, बधाई दी है। और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है और आपके एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो किस राज्य ने जीता है? ये कर्नाटक राज्य ने इस खिताब को जीता है। और इसने किसको हराया है? इसने हराया है मेघालय को हराया है, 3-2 से मेघालय को हराया है। और ये 54 साल बाद इन्होंने इस खिताब को जीता है। 54 साल तक कर्नाटक कभी भी संतोष ट्रॉफी नहीं जीत पाई थी, बट अब की बार 2023 के अंदर इन्होंने इस रिकॉर्ड को तोड़ा है और ये कामयाब रहे हैं ट्रॉफी जीतने में। शेख अहमद नवाफ अल सबा किस देश के दोबारा से प्रधानमंत्री बने हैं? तो कहाँ के बने हैं ये प्रधानमंत्री दोबारा से? तो कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने हैं। मऊगंज किस राज्य का नया जिला बनाया गया है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य का नया जिला बनाया गया है, जो कि 53वां जो जिला होगा। और ये किस जिले से अलग करके बनाया गया है? तो ये रीवा जिले से अलग करके इस नए जिले को बनाया गया है। और आपको पता है कि मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। IRCTC ने भारत के सबसे पुरस्कृत सह ब्रांडेड यात्रा क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो किस बैंक के साथ साझेदारी की है IRCTC ने? तो ये की है HDFC बैंक के साथ में साझेदारी की है। और आपसे पूछ ले कि IRCTC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कोऑपरेशन लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म होती है। और इन्होंने साथ में मिलकर इस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जो है मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है। और ये रेड बुल के ड्राइवर हैं, रेड बुल
रेड बुल के ड्राइवर हैं ये, जिन्होंने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब अपने नाम किया है। BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये हैं कौन? मीराबाई चानू जी हैं, जिन्होंने इस खिताब को जीता है। और BBC यानी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन इंडिया स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जो है अपने नाम किया है इन्होंने, और ये एक बड़े गर्व की बात है। कोनराड संगमा ने किस राज्य के नए मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली है? इन्होंने दोबारा से नए मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली है, और ये कहाँ के CM बने हैं? दोबारा से मेघालय के CM बने हैं। और जो गवर्नर पूछ ले अगर मेघालय का, तो वो कौन है? फगू चौहान। फगू चौहान यहाँ के गवर्नर हैं, ठीक है। भारत के नए लेखा महानियंत्रक CGA का कार्यभार किसने संभाला है? तो कौन बने हैं नए CGA? तो SS दुबे जी को नया CGA बनाया गया है। श्री SS दुबे 28th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स यानी कि 28वें नंबर के ये CGA बने हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नेंस ऑफ इंडिया यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं, ठीक है। किस राज्य के राजमार्ग पर दुनिया का पहला बांस क्रैश बैरियर बनाया गया है? तो कहाँ पर लगाया गया है ये? तो ये महाराष्ट्र के अंदर बनाया गया है, और ये 200 मीटर का है लगभग, और इसको चंद्रपुर और यवतमाल डिस्ट्रिक्ट के बीच में लगाया गया है, और इसका नाम भी रखा गया है। इसका नाम क्या है? बाहुबली। बाहुबली नाम का ये दुनिया का पहला ऐसा बांस क्रैश बैरियर है जो कि बनाया गया है महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इसका विमोचन किया है किसने? मनसुख मंडाविया जी ने किया है। और इसको किसने लिखा है? एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री हैं ये, सज्जन सिंह यादव ने इस पुस्तक को लिखने का काम किया है। तो आई होप कि ये जो क्लास है ये आपको अच्छी लगी होगी। मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस थे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इस क्लास के अंदर डाले हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और हम इसके साथ साथ मैथ्स की, स्टैटिक जीके की, और साथ साथ में आपको जॉब रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो भी हम साथ साथ में आपको प्रोवाइड करते हैं, और मंथली करंट अफेयर्स भी आपको हर महीने की करवाई जाती है, और वीकली करंट अफेयर्स तो आपकी है ही। तो आई होप कि वीडियो जो है आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।